कि नहीं, ऐसा भी अच्छा हो सकता है, जब उनके लिए अच्छा है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आगम में लिखा है तो उनके लिए कुछ नुकसानदेह नहीं लिखा है। और जब वो कुछ इस तरह से करते हैं तो उनको भी लाभ मिलते हैं, तो हमको भी कुछ लाभ मिलेगा। कुछ नहीं है तो हमें अगर इतना श्रद्धा ना जाए, वो अगर पैदल चल के कर्म निर्जरा करते हैं तो चलो हम भी पैदल चल के कर्म निर्जरा करके एक प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होगा, कर्म निर्जरा के प्रति आपका श्रद्धा न आएगा। पैदल चलने से जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा वो भी अच्छा होगा। सुबह हवा का सेवन करने से जो आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा उससे भी लाभ मिलेगा। और उसके कारण से जब आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो आपको मुनि महाराज के गुणों के कारण से आप जब इस तरह की कोई भी चर्या अपनाए, कोई भी इस तरह की आपने प्रैक्टिस की, तो ये प्रैक्टिस आपके धर्म के प्रति श्रद्धा को बढ़ाएगी। क्या समझे? डॉक्टर कहेगा तो आप घूम तो लोगे, लेकिन उससे आपके अंदर कोई देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। और जब हम आपको इस तरह से समझा रहे हैं और आपको कहीं समझ में आ जाए और अगर आप ऐसा करने लग जाएं, तो आपके अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी, धर्म आपके प्रति अंदर बढ़ता रहेगा। और जब से आप अपने घर से निकलेंगे, जब तक आप मंदिर आएंगे, आपको कहीं ये प्रवचन याद रह जाए, शक्ति नगर में महाराज ने कहा था पैदल चलना सीखो, तो आपको मुनि महाराज भी याद आते रहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? तो मुनि महाराज की याद आना आपके लिए शुभ भाव होगा कि नहीं होगा? है? और महाराज ने कहा था इसलिए कर रहे हैं, तो महाराज की कही हुई बात को अपनाने से विशेष रूप से कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य का बंद होता है, तो स्वास्थ्य लाभ तो फोकट में ही मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो कितने फायदे, भीतरी फायदा देखें तो धर्म हो रहा है, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, हमारा मूल गुण जो मुनि महाराज के हैं उनके प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, और उस श्रद्धा से हमारे अंदर पुण्य बंद हो रहा है, हमारी पाप कर्म की निर्जरा भी हो रही है। और हम जब रास्ते में आ रहे हैं तो हम गाड़ी का प्रयोग किए बिना अपने घर से चलेंगे, तो हम नीचे देखते हुए भी आएंगे, जीव रक्षा भी हो जाएगी, दया का भाव भी बना रहेगा, धर्म भीतर से चलता चला आएगा, और स्वास्थ्य लाभ तो बोनस में हो जाएगा। क्या समझ में आया? ये फर्क होता है। इसलिए मुनि महाराज को बुलाया जाता है, इसलिए मुनि महाराज से कहा जाता है कुछ सुनाओ। और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास जाया जाता है, डॉक्टर को अपने घर में बुलाया नहीं जाता। वहां जाकर के डॉक्टर से फिर अपनी बात कही जाती है, और डॉक्टर तो फिर बाद में कुछ कहता है तब हमें माननी पड़ती है। ये अंतर होता है एक वैद्य में और एक अलौकिक वैद्य में। ये भी वैद्य होते हैं, अलौकिक वैद्य कहा तीर्थंकरों को भी, गुरुओं को भी, इसीलिए क्योंकि इनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर हम जीवन में नयापन लाना चाहते हैं तो हम कोई भी चीजें मुनि महाराज से सीख सकते हैं। उनके चलने को भी देख करके हम ये सीख सकते हैं कि चलना भी हमारे लिए हितकर है, चलने में कई फायदे हैं। ये भी फायदा है कि जीव रक्षा भी होती है, ये भी फायदा है हम मुनियों के गुणों का अभ्यास कर रहे हैं, है ना? और ये भी फायदा है कि इससे हमारे भीतर एक श्रद्धा आती है कि हम कर्म निर्जरा हमारी पैदल चलने से होती है। तो जब कर्म निर्जरा होगी तो रोगों की भी निर्जरा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि रोग कहाँ से आएंगे? तो वो असाता वेदनी कर्म के कारण से आएंगे। जब असाता वेदनी कर्म की आप निर्जरा करते रहेंगे तो रोगों की निर्जरा भी होती चली जाएगी। तो भीतर से स्वस्थ रहने की ये पद्धतियां हैं, सुन रहे हैं ना? इसलिए आप अपने जीवन में इन चीजों को एक पॉजिटिव रूप में देखें। मुझे लगता है शक्तिनगर तो एक ऐसी जगह पर है कि जहां से अनेक साधुओं को साल भर में गुजरना पड़ता होगा, क्योंकि किसी को
इधर रोहिणी से उधर जाना है लाल किले की तरफ, मंदिर की तरफ, तो और वहां से किसी को इधर आना है या थोड़ा सा भी इधर क्रॉस करना है यमुना को, तो इधर से जाना ही पड़ेगा है? हम भी शायद तीसरी बार आ रहे होंगे हैं? हाँ, तो ये सब देखते हुए भी हमारे मन में विचार आता है कि हम भले ही तीसरी बार आ रहे हो, लेकिन हम ये सोच के आते हैं हम पहली बार जा रहे हैं, हम नए भावों से जा रहे हैं, हम पुरानापन नहीं लाते। क्या सुन रहे हो? हम क्या सोच के, हाँ, अगर हम ही पुराने हो जाएंगे तो फिर तुम हमसे नया क्या सीखोगे? इसलिए हम नएपन के भाव में रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी जो जीवन शैली है ये बहुत अच्छी है, हमारी हमारी माने मुनि महाराज की, जो हमको नए भावों में बनाए रखती है। एक नयापन हमारे अंदर आता रहता है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसी नएपन से अपने जीवन में एक नया नया भाव लेकर के नया आनंद बनाए रखें, है ना? मुनि महाराज आपके आसपास रहते हैं और इनके लाभ से अगर आपको अच्छा लाभ ये मिल सकता है तो मैं सोचता हूं यही मिल सकता है कि आपके अंदर एक जीवन के प्रति उत्साह बना रहे। आज बहुत से लोगों को देखता हूं जिनको कुछ काम नहीं है, घर में वैसे ही पड़े पड़े रहते हैं, सुस्त होते होते धीरे धीरे इतने अनएक्टिव हो जाते हैं कि बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं। अगर आप दिमाग को कोई काम नहीं देंगे ना तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको अगर कोई ये भी कहे चलो आज मंदिर में कोई कार्यक्रम है, चलो आज मुनि महाराज का आगमन है, चलो आज मंदिर में कोई अच्छा विधान है, पूजन है, तो आपका मन सहसा नहीं करेगा कि हम चलो कुछ नया कुछ हो रहा है तो कुछ चलें, क्योंकि आपका मूड कैसा हो गया? बिल्कुल एक कंफर्ट जोन क्या बोले उससे भी ज्यादा, और बिल्कुल लेजी मोड में चला गया वो। तो जब वो मूड बिल्कुल लेजी मोड में चला जाता है तो फिर उस आदमी के लिए बाहर कोई भी छोटी मोटी चीजें कुछ नई भी होती हैं तो उसके अंदर कुछ नया भाव नहीं आता। सुन रहे हो? ज्यादातर आपके घर के बच्चों के अंदर इसी तरह की प्रॉब्लम रहती है। इसलिए हर किसी को एक गतिमान अगर भाव रहेगा, आपके अंदर सतत अपने अंदर एक एक्टिवनेस का भाव रहेगा, तो आप हर एक चीज में एक्टिव होंगे। वो एक्टिविटी कैसे दिखाई देती है? मान लो जहां से मुनि महाराज को लाना है, एक व्यक्ति सोचेगा हम वहीं से लेकर के आएंगे जहां से मुनि महाराज को लाना है। एक क्या सोचेगा, आधे रास्ते पे आ जाने दो तब मिल जाएंगे। एक क्या सोचेगा, हम मंदिर के पास भी अटेंड कर लेंगे, कहां दूर जाने की जरूरत। सुन रहे हो ना? ये जो डिफरेंट टाइप की सोच है ये कहीं ना कहीं आपके उस लेजी मोड के कारण से है। तो मैं कहता हूं कि आप ये देखें, जैन दर्शन की जो चीजें हैं, जैन दर्शन में साधु की भी जो चर्या है, जो पद्धतियां हैं, वो आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छी हो सकती हैं अगर आप उस पर थोड़ा सा इस ढंग से विचार करें कि इन चीजों से हमारे लिए स्वास्थ्य पर क्या लाभ है, इन चीजों से हमारी मानसिकता पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इन चीजों का क्या हमारे शारीरिक मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ हमारे आत्मिक स्तर पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इसका आप अच्छे से चिंतन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा जैन दर्शन में जो भी चर्या बताई गई है, जो भी विधियां बताई गई हैं, ये सब साइंटिफिक हैं और आज भी व्यक्ति के लिए उतनी उपयोगी हैं जितनी उस जमाने में थी जब साइकिल नहीं थी। कौन सा जमाना? जब साइकिल नहीं थी। तब भी लोग चलते थे और हमें लगता है तब ज्यादा चलने के कारण से स्वस्थ भी रहते थे। हाँ, लोगों के लिए बहुत कम सुनने में आता था उस जमाने में कि किसी के हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हो, किसी का जो है ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही हो, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ये सब इसी कारण से है। अगर आपका ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में अच्छे ढंग से नहीं होगा तो ये तरह तरह की आपके लिए प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इसलिए अपने अंदर एक गति बनाए रखो, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बनाए रखो। ये एसी की हवाएं आपको बिल्कुल अनएक्टिव बनाने के लिए हैं। घर में भी अनएक्टिव होते जाते हैं, एसी में पड़े पड़े, गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में एसी, गाड़ी से बाहर निकले मंदिर में आए तो एसी,
पूरा मंदिर एसी बना हुआ है। समझ में आ रहा है? अब महाराज को रोकने की जगह कहाँ? अब महाराज को तो ऐसी जगह पे घटन होती है। मैं पहले भी यहां पर रुक चुका हूं, तो बड़ी मुश्किल से एक दिन निकलता है। तो ये एक बड़ी आपके लिए अच्छी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुनि महाराज के लिए जो एडजस्ट इसमें नहीं होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी विपरीतताएं हैं। और अगर ये विपरीतताएं आप समझेंगे तो ये आपके लिए भी लाभप्रद होंगी। अब आपने इस तरह से सब कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है कि कहीं से बाहर से कोई हवा आने का कोई काम नहीं है। जब मैं पुराने मंदिर में उधर लाल मंदिर के आगे धर्मपुरा में, है ना, नए मंदिर में उधर बैठता, तब लगता कि देखो अगर वो छोटी सी भी गैलरी है तो उसमें इतनी अच्छी हवा आती है, न जाने कहां से आती है, पूरी गली में, बिल्कुल गली के अंदर, और बढ़िया हवा ऐसी आती है जैसे कूलर चल रहा हो। ये जो पुराने लोगों की बनाने की सोच हुआ करती थी, पुराना जो आर्किटेक्ट हुआ करता था, ये आज भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो हम अपनी सोच को थोड़ी सी पुरानी सोच के साथ जोड़ के रखें। यूं नहीं कह रहा कि ठीक है चीजें अच्छी होनी चाहिए, पुरानी चीजें इतनी अच्छी या इतनी साफ सफाई के साथ नहीं होती जितनी आज होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मटेरियल की बात है और जो स्ट्रक्चर की बात है, आर्किटेक्ट की बात है, वो आर्किटेक्ट आपको पुराना ही कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करना चाहिए। और कुछ स्थान जो सामूहिक होते हैं, उनमें कुछ स्थान ऐसे भी होने चाहिए जो बिल्कुल हवादार हो, प्रकाश आने योग्य हो। शहरों में ये चीजें थोड़ी कठिन हैं, मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप विचार रखेंगे तो सब कुछ है। तो अपने मन में एक गति बनाए रखने के लिए, अपने आप को सतत सक्रिय बनाए रखने के लिए ये प्रक्रिया आप सोचते रहें कि मुनि महाराज क्या करते हैं, उन्हें किस तरह की चर्या करना उनके लिए कहा गया है, उन्हें क्या उनके अनुकूल है, और ये अगर अनुकूल है तो क्यों है, इससे हमारे लिए भी कोई फायदा है कि नहीं। ये अगर आपके विचार में चलता रहेगा तो ये विचार भी आपका धर्म ध्यान कहलाएगा, क्योंकि ये विचार किससे जुड़ रहा है? आपका मुनि महाराज से जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा जो आपकी सोच बनी हुई, हमें तो पता है मुनि महाराज तो पैदल ही चलते हैं, ये जो हमारी सोच बनी हुई है इसके आगे फिर हमको सोचते ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप हर एक चीज पर विचार करें, सोचें, पैदल ही क्यों चलते हैं, है ना, उन्हें क्यों खुले में बैठना पसंद आता है, क्यों वह जो है इस तरह से अपना आचरण उनके लिए बनता है तो वह अनुकूल रहता है। इन सब बातों का विचार करेंगे तो इससे भी आपको बहुत कुछ अच्छी सीख मिलेगी, और यह सीख आपके लिए भी कुछ नए विचार देगी, तो आपके लिए भी कुछ नया जीवन में आनंद आएगा, है ना। तो क्या सीखना? आज तो मैं केवल एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं, पैदल चलने वाली बात पर है। पहले कहा जाता था नीचे देखत जो चले, है, पड़ी वस्तु मिल जाए, है, और हाँ, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर भी लागे नहीं, जीव दया पल जाए। ये फायदे गिनाए गए थे पैदल चलने के, नीचे देखत जो चले। तो पड़ी वस्तु की तो इच्छा कोई है नहीं है, वो तो कुछ नहीं करना, ठीक है, पड़ी वस्तु से कोई मतलब नहीं, ठोकर भी नहीं लगे, है ना। सबसे बड़ी चीज क्या है? जीव दया पल जाए। तो हमें लगता है कि ये भाव ही आप लोगों में मर जाएगा, जीव दया का भाव, अगर आप पैदल चलने का अभ्यास नहीं करेंगे। अब ये विचार कहीं आता नहीं है लोगों में कि भाई जीव भी कोई चीज होते हैं, या जीवों की भी कोई है, देख करके चलने से कोई रक्षा होती है। तो ये विचार भी धीरे धीरे मर रहा है। अब हम कहते तो हैं कि हमें धर्म करना है, जबकि धर्म कहां से शुरू होता है? तो थोड़ा सा जीव रक्षा के भाव से ही जैन दर्शन में धर्म की शुरुआत बताई गई। जीव रक्षा का भाव रखोगे, जीव दया का भाव आएगा, तो ही आपके लिए धर्म की शुरुआत यहीं से होगी।
और अगर यही भाव हमारे पूरी जीवनचर्या में से निकल गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं। अब आप सोचो कि कब हमें सुबह से शाम तक याद आती है, जीव कहीं दिखते हैं और हम कभी सोचते हैं कि जीव की रक्षा की जाए या जीव को बचा के चला जाए या जीव को बचा के कुछ काम किया जाए। हमें जो करना होता है वो हम करते हैं। जिस तरह के हमें मतलब अपने फर्श को साफ करने के लिए जो भी कुछ हम यूज करते हैं, केमिकल या कुछ भी जो हमें करना होता है हम करते हैं। तो जीव रक्षा की भावना अगर सुबह से शाम तक नहीं आएगी तो मंदिर में केवल आ जाने से आप सोचेंगे कि हम धर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाव नहीं आएगा आपके अंदर। जो नया भाव, जिसे मैं कहता हूं धर्म का जो नया भाव आएगा, वो आपके अंदर इसी भावना से आएगा जब आप ये सोचें कि हमारे अंदर भी थोड़ा सा जीव दया का भाव है। तो इसके लिए ही शायद ये बात कही गई थी कि आप जब आसपास कहीं आपके लिए चलने फिरने के लिए कुछ फालतू भी ना चलना फिरना पड़े तो और अच्छी बात कही गई कि भाई देखो, फालतू चलोगे फिरोगे तो वो भी एक अनर्थ दंड होता है। अब मान लो डॉक्टर ने कह दिया तो सुबह 2 घंटे कहीं भी घूमते रहोगे तो वो फालतू का घूमना कहलाएगा। उसमें भी आपको कोई जीव दया का भाव नहीं आएगा। वो भी आप कहीं भी घास खूंदते रहोगे तो वो भी आपके लिए पाप का ही भाव है ना। तो इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, घर से निकल करके मंदिर आना। किससे आना, कैसे आना, तो पैदल चल करके आना। कम से कम सुबह सुबह जो मंदिर आने का भाव है, इसमें तो कम से कम हमारे लिए दया का भाव बना रहेगा। तो एक दया का भाव हमारे लिए दिन भर में एक बार तो आ ही जाएगा, तो वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। घर से मंदिर तक पैदल आना, ये अगर अभ्यास बना रहे, ये भी थोड़ा सा चलता रहे तो भी एक्टिविटी बनी रहेगी। सुन रहे हो? अब आप कहोगे हमारा घर तो 1 किलोमीटर दूर है, 1.25 किलोमीटर दूर है। मैं आपसे कहता हूं, अगर मुझे आपके घर जाना होता है तो मैं भी तो 1.25 किलोमीटर आपके घर चल के जाता हूं। सुन रहे हो? और फिर जब वहां से लौट करके भी आता हूं तो 1.25 किलोमीटर फिर लौट करके भी आता हूं। मैं आपको ही बता रहा हूं कि अगर हम किसी भी दूरी को लगातार नापते रहें, ये मैंने खुद फील किया है कि अगर हम किसी भी दूरी को लगातार नापते रहें तो वो दूरी हमें दूरी नहीं लगती, वो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाती है। 1 किलोमीटर कुछ नहीं है, अभी आते हैं अभी जाते हैं। समझ में आ रहा है? जब हमें करना होता है तो मान लो मैं लाल मंदिर में से निकल के मैं धर्मपुरा में अभी बैठा था और शिविर लग रहा था लाल मंदिर में। सुन रहे हो? क्योंकि 2-2.5 से जो अंतरप्पा है तो सबकी बैठने की जगह वहां नहीं थी, तो वो शिविर लग रहा था वहां पर। अब मुझे सुबह धर्मपुरा से लाल मंदिर आना है और मैं सुबह का सेशन लेकर के फिर आहार करने के लिए वहां जाता हूं। आहार करने से पहले एक प्रवचन वहां भी करना है समाज के लिए। ये तो स्पेशली उन्हीं के लिए था, शिविर अंतरप्पाओं के लिए। एक यहां करना, फिर उसके बाद वहां प्रवचन करना, फिर आहार करना। आहार के बाद में फिर दूसरा दोपहर का सेशन लेने के लिए फिर मंदिर आना, लाल मंदिर आना, और फिर जो है लाल मंदिर से फिर जो है वहां पर जाना, और शाम को पंचायती मंदिर में भक्ति करने के लिए और अलग से जाना। सुन रहे हो? अगर अपना मन है करने का तो सब होता है। अगर अपने लिए वह चीज जो जहां पर हमें करना है वो चीज हमारे दिमाग में है, मंजिल अगर दिमाग में है, तो मार्ग की दूरियां कोई अपने आप में महत्व नहीं रखती। तो आधा किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, मैं कहता हूं 1 किलोमीटर भी आपके स्वास्थ्य के लिए और अच्छी चीज होगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप इस तरीके से पैदल आने का, जाने का अगर मंदिर में कार्य करते हैं तो रास्ते भर आपको क्या ध्यान रहेगा? मंदिर जा रहे, मंदिर जा रहे, मंदिर जा रहे।
ये जो भाव बना रहेगा, ये मंदिर में जाने का भाव, ये वास्तव में धर्म है। झट से मंदिर आ गए और मंदिर में बैठ गए, एक पुंज यहां चढ़ाया, एक यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया और चले गए, ये मुझे समझ नहीं आती बात। धर्म कहां है? जब आप घर से निकले, मंदिर जाना है, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में नमो हरियंताड़म भी पढ़ते जा रहे हैं, नीचे भी देखते जा रहे हैं, ये वास्तव में धर्म का भाव। फिर मंदिर में आने के बाद जब आपको भगवान दिखेंगे, देखो भगवान कितनी दूर से, कितनी देरी से चल करके आए, तब आपके दर्शन हुए, तब उन दर्शन में जो आनंद आएगा वो अलग ही होगा, वो नया दर्शन कहलाएगा। सुनते हो ना? दर्शन भी तो नया होना चाहिए। तो जब नया दर्शन होगा तो नया भाव होगा, नई जिंदगी आपके लिए अपने आप महसूस होने लगेगी कि मैं नई जिंदगी जी रहा हूं। सुन रहे हो? तो मैं नए पुरे से नई जिंदगी के बारे में ही बात करते चला आ रहा हूं। तो मैंने सोचा शक्ति नगर के लोगों को भी थोड़ी शक्ति दी जाए और ये भी कुछ इस तरीके से मनोभावों में रहें कि हमारे लिए भी हमेशा नयापन महसूस हो। तो वह नयापन आपके सतत एक्टिव रहने पर महसूस होगा। आप अपने आप में जितने ज्यादा आलसी होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर से नयापन भी खोता चला जाएगा। इसलिए नयापन गतिमान बने रहने से बना रहता है ना? अपने आप को गतिमान बनाइए, चलते रहिए। क्या सुन रहे हो? चलते फिरते रहिए। पहले लोग कहते थोड़ा चलते फिरते नजर आओ तो अब कोई चलते फिरते नजर ही नहीं आता। ये चलते फिरते नजर आने का मतलब ही है कि हम अपने आप में थोड़ा सा गति दे रहे हैं, एक्टिव बने हुए हैं। जो व्यक्ति एक्टिव होता है वही क्रिएटिव भी होता है। अच्छी सोच आपके लिए तभी उत्पन्न होगी जब आप एक्टिव रहेंगे। आप सोचते हैं हम अपने नए जीवन में अपने कुछ भी नया नहीं कर पाते, कुछ भी नया नहीं सोच पाते, वो इसलिए क्योंकि आप एक्टिव नहीं रहते। तो इस तरह की एक्टिविटी बनाए रखने के लिए अगर आपसे कुछ भी ना बने तो आप कुर्सियों पर बैठकर, घर में भी बैठ कर के, जो हमने पंच मुद्राओं का आपको ज्ञान दिया है उसमें एक मुद्रा एक्टिवेशन के लिए भी है और एक मुद्रा क्रिएटिविटी के लिए भी है। क्या सुन रहे हो? पता है कि नहीं आपको? है? एक्टिविटी के लिए भी एक मुद्रा है। कौन सी? आचार्य मुद्रा। आपको एक्टिव रहना है तो आचार्यों की तरह हमेशा सतत पुरुषार्थशील, श्रमण जो होते हैं वो हमेशा श्रमशील होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? श्रमण। ऐसी वह एक्टिव बनाए रखने वाली मुद्रा है तीसरी मुद्रा। कैसी होती है जानते हो? हाँ, सारी आलस से चला जाएगा एक बार लगा लोगे तो। हाँ समझ में आ रहा है? करो। हाँ, अच्छे ढंग से कमर सीधी करो पहले। अब हाथ भी अगर कुर्सी पे टिकाए रखोगे तो मुद्रा कहां से होगी? अपने आप ज्ञान मुद्रा के साथ में अपने हाथों को पीछे ले जा करके और आसमान की तरफ, है ना, थोड़ा करेंगे तो आपके चेस्ट पर एक खिंचाव आएगा और गर्दन को थोड़ा सा पीछे करें और आंख बंद करें और कंठ पर ध्यान दें। बोले मेरे साथ, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ये एक्टिविटी के लिए हो गई 9 बार ओम अरहम नमः के साथ, ठीक है ना? और क्रिएटिव लाना है, क्रिएटिविटी लाना है तो चौथी मुद्रा ऐसे। हाँ, ऐसे 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 नहीं, ऐसे। हाँ, करो।
ओम अर्हं नमः। 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 हो गया है? 5 तो अपने आप कर लेना आप। है ना? चलिए 5 प्रकार की ताली बजाना सीख लीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की ओम अर्हं नमः। ओम दूसरी ओम अर्हं नमः। ओम जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही। हाँ अच्छे से करो। जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी। हाँ तीसरी मुद्रा, इन ऊपर के पर्वतों को ठोकना। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारा। चौथी क्लैपिंग, ये हथेलियों के निचले भाग को ठोकना। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा नहीं सका कोई तोल। और 5वीं ताली पूरी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम। ओम अर्हं नमः। 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 अपनी हथेलियों को घिसें, आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति। ओम